नेत्रों की तो तभी सफलता है, तभी नेत्रों की महिमा है जब सामने संत और भगवान का दर्शन हो। अब तो गंदे गीतों को, चलचित्रों को, गंदे दृश्यों को देखते हैं लोग। नेत्रों से अच्छी चीज को ही देखना चाहिए, देखने योग्य। ऐसा ना हो कि जो देखना नहीं चाहिए वो तुम्हारे नेत्र देखने लगे। जो देखना चाहिए अवश्य देखिए, देखन योग्य, देखने योग्य को ही देखना चाहिए। अब यहाँ देखने योग्य नहीं है लेकिन अच्छा लग रहा है। जरूरी थोड़ी है कि जो चीज अच्छा लगे अच्छा हो भी। खुजली खुजलाने में कितनी अच्छी लगती है कि नहीं? अब मुझे थोड़ी है, जिसको खुजली हुई होगी जाने, बहुत आनंद आता है। और बाद में क्या दुर्दशा होती है, जलन सी होने लगती है। तो खुजलाने में तो बड़ा आनंद आता है लेकिन अच्छा होता नहीं है। बहुत ऐसी चीजें जो अच्छी लगती हैं लेकिन अच्छी होती नहीं, आपके लिए कल्याणकारी नहीं होती। तो नेत्रों से जो अच्छी लगे वो नहीं देखना चाहिए। और ये भी जरूरी नहीं कि जो अच्छी लगे वो खराब ही हो। बहुत सी चीजें अच्छी लगती हैं, अच्छी होती भी हैं। जैसे दवाई कुछ मीठी भी है, स्वास्थ्यप्रदक भी है, लाभप्रदक भी है। लेकिन ऐसी चीजें बहुत कम होती हैं कि देखने में भी अच्छी लगे और अच्छी हो भी। जैसे सत्य, सत्य अगर कोई बोलने वाला हो तो जान लीजिए सुनने वाले बहुत कम ही मिलेंगे। और अगर सुनने वाले सत्य मिल जाए तो बोलने वाले बहुत कम। सत्य को सुनना और सत्य को बोलना दोनों ही दुर्लभ है। अब सोचे सत्य हो और मीठा भी हो, बड़ा आनंददायक हो, जरूरी नहीं है। तो नेत्रों की तभी सफलता है जब भगवान का दर्शन करे, नहीं तो नेत्र बेकार है। नयनानि संत दर्श नहीं देखा, नयनानि संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख का लेखा, लोचन मोर कनक हर लेखा। तो नेत्र कैसे हैं? जैसे मोर के पंख में, मोर के पंख में नेत्र बने होते हैं ना, लेकिन वो केवल देखने के होते हैं, उससे दिखता कुछ नहीं है, दिखता कुछ नहीं है, केवल नेत्र बने रहते हैं। निरर्थक है, निरर्थक। श्रम एव ही केवलम। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र यही भवन समाना, श्रवण रंध्र यही भवन समाना। जिनके श्रवणेन्द्रिय में भगवान की कथा नहीं पहुंचती, वो श्रवणेन्द्रिय कानों के छिद्र किसके समान है? सर्प के घर के समान है। सांप जिस छिद्र में रहता हो वहां जाओगे जल्दी, खतरनाक। तो जिसके श्रवणेन्द्रिय में भगवान की कथा न जाए, अथवा जिसकी श्रवणेन्द्रिय भगवान की कथा न सुनना चाहे, तो उसकी श्रवणेन्द्रिय किसकी प्रकार है? सर्प के भवन के समान। कब डस ले कोई गारंटी नहीं। वो छिद्र है सर्प का घर, और सर्प है ये जीवा। जब भगवान की कथा सत्संग से प्रेम नहीं होगी तो जीवा कैसी होगी? सांप की तरह, विषाक्त, विषैली।